हेलो फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, चाहे आपके बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं, चाहे वो नाइन्थ का भी उन्होंने पेपर दिया है, टेंथ के बोर्ड के पेपर की बात करें, इलेवेंथ के पेपर्स की बात करें, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो आज सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है कि आगे अब कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी र्यूमर्स मार्केट में फैली हुई थी कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अभी ट्वेल्थ के बोर्ड के पेपर दिए हैं और बीच में कुछ पेपर रह गए हैं। सेम सिचुएशन टेंथ के बोर्ड के एग्जाम्स के साथ भी था। कुछ पेपर कंडक्ट हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। इसके अलावा जो स्कूल में करिकुलम चल रहा है, जिसमें नाइन्थ के बच्चों ने पेपर दिए, इलेवेंथ क्लास के बच्चों ने पेपर दिए और अभी कुछ का रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ के पेपर्स नहीं हुए, उनका क्या होगा और आगे क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अगला सेशन भी बीच में रुक रहा है, अगले सेशन की वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ हर पॉइंट को टू द पॉइंट बड़े ही क्लैरिटी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, आज अप्रैल 1 2020 को आज ही सीबीएसई ने प्रेस रिलीज जारी किया है ताकि जितने भी मिथ अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं, लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। बड़े ही क्लियर शब्दों में सीबीएसई ने क्लियर किया है कि 18 मार्च को जो पहली अनाउंसमेंट सीबीएसई ने की थी कोविड 19 के चलते हुए कि 19 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जितनी भी सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम्स हैं वो अब कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, वो पोस्टपोन किए जाएंगे। अब 31 मार्च तक तो लोगों को मालूम था कि भैया अब एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन सिचुएशन पैनिक हो रही थी कि आगे क्या होगा, आगे सिचुएशन कैसी होगी। उसके लिए बहुत ही क्लियर शब्दों में टू द पॉइंट क्लियर किया गया है। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास से लेकर के एट्थ क्लास तक एग्जाम्स दिए हैं। यहां पर गाइडलाइन जारी की गई है कि ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 मे बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास ग्रेड। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की काउंसिलेशन के बीच में ये एडवाइजरी जारी की गई है कि फर्स्ट से एट्थ क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि उनका अगला सेशन खराब ना हो। अब बात आती है नाइन्थ क्लास के बच्चे और इलेवेंथ क्लास के बच्चे। इनका एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी एग्जाम्स को देने के साथ ही वो अगले साल बोर्ड की तैयारी करते हैं। अगर ये रिजल्ट डिले हो जाएगा तो अगले साल पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की टेंथ और ट्वेल्थ की जो तैयारी उनको करनी है उसमें दिक्कत आएगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें ना तो पूरे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सके और कहीं हुए तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, जिसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय भी आते हैं, नवोदय विद्यालय भी आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और ऐसे स्कूल्स भी आते हैं जो भारत और भारत से बाहर हैं। मैं आपको बता दूं, भारत से बाहर भी सीबीएसई की एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जहां पर सीबीएसई का करिकुलम चलता है। वहां पर भी सेम सिचुएशन है जो भारत में है। यहां पर सीबीएसई ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी स्कूल 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दें नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा है ऑल सच स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 9 एंड 11 टू द नेक्स्ट ग्रेड्स on the basis of school assessment including project work, periodic test, term exams, etc. यानी कि जो पूरे साल बच्चों ने मिड टर्म्स के एग्जाम्स दिए, पीरियोडिक टेस्ट दिए, प्रोजेक्ट वर्क किया, उसके बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन ध्यान से, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है, फॉर एनी चाइल्ड हु इज अनेबल टू क्लियर दस इंटरनल प्रोसेस, अगर उसको लगता है, स्कूल को लगता है कि कोई नाइन्थ का या इलेवेंथ का बच्चा है जो इंटरनल प्रोसेस को क्लियर नहीं कर पाया या उसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, तो स्कूल में, यानी अब ये स्कूल की डिस्क्रिशनरी पावर है, स्कूल में give the opportunity of appearing in school-based tests or tests online or offline. The promotion of such children may be decided on the basis of such test. यानी अब ये स्कूल की डिस्क्रिप्शन है कि नाइन्थ और इलेवेंथ के ऐसे बच्चे जो पीरियोडिक टेस्ट में भी पास नहीं हो पाए या उनका असेसमेंट प्रॉपर नहीं था, तो वो उनसे टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी सुविधा अभी उनके पास उपलब्ध है जहां पर भी पूरे भारत के अंदर, तो वो उसको कंडक्ट करा सकते हैं और उस बेसिस पर स्कूल डिसाइड करेगा कि उसको प्रमोट करना है उस बच्चे को या नहीं करना। अगली बात में उन्होंने कहा कि टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स के साथ क्या किया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स माने जाते हैं। यही शीट मेरे पास में भी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रेस रिलीज है जो जारी किया गया है।
यहां पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बोर्ड टू डिसाइड एंड अनाउंस द न्यू शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, सीबीएसई यहां मान रही है कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आगे तारीखों का ऐलान करना काफी डिफिकल्ट है कि अब बोर्ड एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ऑफ कोर्स हम सभी जो लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर में ये बहुत डिफिकल्ट है नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट को क्लियर करना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी यहां पर सीबीएसई ने क्लियर की है जो बच्चों के फेवर में है। In this context, it is further informed that the board will give notice of about 10 days to all stakeholders before starting the board examination. यानी कि सीबीएसई कम से कम 10 दिन पहले अनाउंस करेगी और बच्चों को सबको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज अनाउंसमेंट किया जी परसों आ जाना और एग्जाम दे देना, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अचानक से डेट अनाउंस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ बच्चों को एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए कि वो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आता है कि क्या सारे के सारे वो एग्जाम जो नहीं हो पाए, क्या वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगी? मतलब जितने भी एग्जाम नहीं हो पाए क्या सारे एग्जाम दोबारा होंगे? वेट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई का ये कहना है और ये हम सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से 8 दिन जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम होने थे वो नहीं हो पाए। इसके अलावा एक और सिचुएशन आई थी, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आई थी। लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से 4 दिन एग्जाम्स होने थे जो सीबीएसई ने पोस्टपोन कर दिए थे। यानी टोटल मिलाकर के 12 दिन जो सीबीएसई ने एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे वो नहीं हो पाए। अब इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसको दोबारा कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस है, अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारी सिचुएशंस में इफेक्ट उसका पड़ने वाला है। तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है और जो प्रेस रिलीज में क्लियर किया है, ध्यान से देखिए, ये लिखा, द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ओनली मेन सब्जेक्ट्स दैट विल क्रूशियल फॉर एडमिशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि सीबीएसई बोर्ड अब सारे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाएंगे जो नहीं हो पाए, केवल और केवल मेन सब्जेक्ट का ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये मेन सब्जेक्ट कौन से हैं जिनके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसका क्या होगा जो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। तो पहले जो उसमें क्लियरली लिखा है, फॉर द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स द बोर्ड विल नॉट होल्ड एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर मार्किंग एंड असेसमेंट इन सच केसेस विल बी सेपरेटली इशूड। यानी कि जो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे उसके बारे में सेपरेटली मार्किंग इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि उसका रिजल्ट कैसे बनेगा, उसमें मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे, वो अभी क्लियर नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन सीबीएसई बोर्ड दोबारा से अलग से उसको एडवाइजरी जारी करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो सब्जेक्ट कौन से हैं जिनके एग्जाम्स होंगे, वो मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। टोटल मिलाकर के 29 एग्जाम्स है जो सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। तो पहले बात करते हैं 10th क्लास के बच्चों की। यहां पर सीबीएसई ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो पेपर जो पूरे भारत में कंडक्ट होंगे और वो पेपर जो केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे जो लो एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो यहां पर लिखा है सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th फॉर विच एग्जाम्स विल बी हेल्ड टू बी कंडक्टेड फॉर होल ऑफ इंडिया निल। वाओ, यानी कि 10th क्लास का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। यानी पूरे भारत में लॉकडाउन के सिचुएशन में जो भी पेपर 10th क्लास का रह गया था वो कंडक्ट अब नहीं होगा। उसका मार्किंग स्कीम कैसे होगी इसके लिए एडवाइजरी बाद में जारी की जाएगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो एग्जाम्स थे जो लो एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से नहीं करवाए जा सके, वो एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे सर। वो 6 एग्जाम्स कौन से होंगे? हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर एग्जाम्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। जी हाँ, ये 6 पेपर दोबारा होंगे। 10th क्लास वाले बच्चे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जरा ध्यान से सुन लें, ये 6 पेपर अगर मैं आपने नहीं दिया था तो ये सीबीएसई बोर्ड पेपर कंडक्ट करवाने वाली है। यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस, आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। अब बात करते हैं वो मेन पेपर कौन से हैं जो 12th क्लास के लिए जो पूरे भारत में कंडक्ट कराए जाएंगे। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं अभी, फॉरेन कंट्री में क्या होगा अभी डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। टू बी कंडक्टेड फॉर होल ऑफ इंडिया, इंडिया में भारत में
भारत के अंदर में 12 पेपर, सीबीएसई ने 12 पेपर सिलेक्ट किए हैं जिनका एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें पहला आता है बिजनेस स्टडी का पेपर होगा, ज्योग्राफी का होगा, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड सिलेबस, कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू सिलेबस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये 12 पेपर मेन सब्जेक्ट मान रही है सीबीएसई और इसके पेपर भारत में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो बेटा जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए, उनको अभी से अपने आप को इन पेपर्स की तैयारी में जुट जाना चाहिए। कभी भी सीबीएसई अनाउंस कर सकती है। हाँ, 10 दिन का समय जरूर मिलेगा अनाउंसमेंट के बाद पेपर के लिए, लेकिन आपको इन पेपर्स के लिए हमेशा तैयारी को अच्छे से रखना है। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 12th के वो कौन से पेपर है जो सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी। इंग्लिश इलेक्टिव में, कोर में, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री। यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 11 पेपर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रह गए थे, जो पोस्टपोन हो गए थे बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो भी सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी। इन टोटलिटी मिलाकर के, यानी कि टोटल मिलाकर के 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके पेपर सीबीएसई ने कंडक्ट करवाने हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों के, ये पेपर तो होंगे ही होंगे। तो अफवाहों के जाल में मत फैलना कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, पेपर होगा ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि इन पेपर की तैयारी आपको करनी है। हाँ, एजीएस के अलावा जो पेपर हैं वो कंडक्ट सीबीएसई ने क्लियर किया है कि वो नहीं होंगे। मार्किंग स्कीम सीबीएसई बाद में तय करेगी कैसे उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के पेपर भारत में नहीं, भारत के अलावा 25 और कंट्रियों में भी कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में सेम सिचुएशन क्या है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस समय पैंडेमिक फैला हुआ है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लॉकडाउन सब जगह चल रहा है। और सीबीएसई मानती है कि जो बाकी कंट्रीज है उसके अंदर में दोबारा से बोर्ड के पेपर कंडक्ट कराना, क्योंकि लॉकडाउन जो है हर कंट्री में अलग अलग समय पर चल रहा है। तो सीबीएसई ने यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल भारत से बाहर हैं, उन स्कूलों में 10th और 12th के पेपर कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। आई रिपीट, जी हाँ, क्योंकि सीबीएसई को मालूम है और वो मानती है कि यहाँ पर वहां पर पेपर कंडक्ट कराना, फिर उन पेपर की इवैल्यूएशन शीट को भारत में लाना, फिर उसकी चेकिंग करके रिजल्ट निकालना, ये बहुत समय ले जाएगा और इसके अंदर में बहुत सारा हमारा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। Therefore, the board has decided to not to hold any more exams for the students of class 10 and 12 schools located outside India. भारत से बाहर के जो बच्चे हैं 10th और 12th के, उनके एग्जाम्स जो रह गए थे अब वो कंडक्ट नहीं होंगे। हाँ, मार्किंग स्कीम कैसे होगी, उन पेपर में मार्क कैसे मिलेंगे, इसके लिए सीबीएसई ने अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। अब बात आती है इवैल्यूएशन वर्क की। जो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो भी बीच में बंद करा दिया गया। बहुत ज़रूरी था और हम लोगों की लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करके वो पेपर चेक कर रहे थे। इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी भी जान बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। इस सिचुएशन में भी वो बच्चों के साथ खड़े हुए थे। इस सिचुएशन में भी एक क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने क्लियर किया है कि इसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस दोबारा कब स्टार्ट होगा, ये भी डेट अभी क्लियर नहीं की गई है और बाद में डिक्लेयर की जाएगी। हाँ, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 3-4 दिन का समय दिया जाएगा। द बोर्ड विल गिव 3 to 4 days नोटिस टू रीस्टार्ट द इवैल्यूएशन वर्क। इवैल्यूएशन वर्क को स्टार्ट करने से पहले 3-4 दिन का समय दिया जाएगा ताकि सभी टीचर्स रेडी हो सके और जो भी बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उन मेहनत को वो रंग दे सके, उनको मार्क्स अलॉट कर सके और उन बच्चों तक रिजल्ट समय तक पहुंचा सके। सीबीएसई ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी किया है कि र्यूमर से बचें, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे भी कोई भी जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो र्यूमर्स की तरफ ना जाएं। कृपया करके सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर के ही अपनी क्लैरिटी करें, नोटिफिकेशंस को देखें। इसी वजह से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मैं डाल दूंगा ताकि ये जो प्रेस रिलीज है आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। और स्कूलों को भी यहाँ पर कहा गया है कि वो सारे बच्चों को इन्फॉर्म करें ताकि बच्चों के मन में जो पैनिक इस समय सिचुएशन फैली हुई है उसको दूर किया जा सके और बच्चों को भी गाइडलाइंस मिले कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। तो ये थी सीबीएसई की अनाउंसमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। ये मेरा इंटरप्रिटेशन था जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। फिर भी आपकी अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका जो लिंक है प्रेस रिलीज का वो मैं आप तक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ
Thank you so much. Take care. Be safe, be happy, and please, please, please stay at home. Namaskar.